Front. कल क्या क्या देखे अपन ने? कल क्या हुआ? कल वेरिएबल्स देखे अपन ने और Statement. वेरिएबल्स देखे और क्या देखे? स्टेटमेंट्स देखे और Define करना चाहिए. Define करना. क्या डिफाइन करना? Values. वैल्यूज को डिफाइन करना बोले तो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना और Declare करने के तरीके.
हम्म। चल, क्या कहाँ तक हुआ था अपना? क्या पता है? कमेंट्स वगैरह तक हो गया था। कमेंट्स कैसे देना ये भी बता दिया मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर। फिर जावास्क्रिप्ट में स्टेटमेंट्स क्या रहते हैं? Instructions, instructions that we have to give. One instruction is called as one statement. हर एक लाइन मतलब सेमीकोलन से हर एक स्टेटमेंट एक दूसरे से सेपरेट होता है। फिर हम लोग ने वेरिएबल्स देखे। तो अभी तक अपन ने सिर्फ वेरिएबल्स का नाम वगैरह देखे थे, मतलब उसको दो तरह के वेरिएबल्स रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं? नहीं भाई, तो आगे जाता है, आगे मत जा। हम्म। कौन कौन से? एक तो लिटरल्स है और वेरिएबल्स है। लिटरल्स बोले तो यहाँ पे अपन ने लिटरल्स देखा था। जावास्क्रिप्ट में जो वैल्यूज होते हैं वो क्या होते हैं?
तो कल क्या देखा था अपन ने कि वेरिएबल्स तो कल जो हम लोग ने देखा था, मैं डे 3 का फोल्डर बना देता हूं। कल हमने ये एग्जांपल देखा जिसके अंदर ठीक है, कल हमने ये एक एग्जांपल देखा था जिसमें अपन ने x की वैल्यू ली थी, y की वैल्यू ली थी, z की वैल्यू x+5 की थी और थोड़े से और कॉम्बिनेशंस देखे थे। सो ये वेरिएबल var से भी हम लोग एक वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। ये देखो, द इन दिस एग्जांपल x y z आर वेरिएबल्स एंड द वैल्यू ऑफ z इज ये z की वैल्यू इसने कॉन्कैटिनेट कर दिया, राइट। हाँ, बिना प्लस लिए कैसे होगा? बिना मतलब तुमको ये स्ट्रिंग नहीं दिखाना है और खाली z की वैल्यू दिखाना है तो वो भी कर सकते हो ना तुम। क्या प्लस करे बिना? वो नहीं, ये नहीं होता, ऐसा कैसे होगा? एरर दे रहा, देखो तुमको द वैल्यू ऑफ z इज, अब ये क्या है? ये क्या है? स्ट्रिंग है। अब ये स्ट्रिंग को तुमको ये z की जो वैल्यू आ रही है उसके साथ मिलाना है तो क्या यूज करना पड़ेगा? प्लस ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। प्लस ऑपरेटर, कॉनकैट ऑपरेटर भी यूज होता बोला था मैंने। कॉनकैट बोले तो दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करना, और नॉर्मल तरीके से भी यूज होता है, मतलब नॉर्मल जो एडिशन करते हैं हम लोग वही भी यूज होता है। तो जावास्क्रिप्ट में वैसे तो इसको सेम चीज को करने के बहुत सारे तरीके हैं। इवन जावास्क्रिप्ट ना, जब पुराना वर्जन था उसका, तब तुम ये वैर नहीं भी लिखे तो भी चलता था। वैर नहीं भी लिखे तो ये ऐसे भी वेरिएबल्स डिक्लेयर होते थे, एक्स डायरेक्टली, बिना कोई वैर लिखे, बिना कुछ लिखे। तो इसको ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। देखो ये भी चल रहा है, वो भी आउटपुट दे रहा है 11, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो जावास्क्रिप्ट जो था बहुत डायनामिक लैंग्वेज थी पहले, मतलब कोई किसी चीज का वो, मतलब वो खुद ही कुछ डिसाइड कर लेती थी कि ये एक्स के अंदर 5 आ गया, वाई के अंदर 6 आ गया, जेड के अंदर x+y आ गया। यहाँ पे हम लोग ये जावास्क्रिप्ट को ये बताने की भी जरूरत नहीं है कि x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, z वेरिएबल है। उन्होंने खुद ही कंसिडर कर लिया उसने खुद ही कंसिडर कर लिया कि एक्स वाई जेड ये क्या है? वेरिएबल्स है। सो इस तरीके से हम लोग ने वेरिएबल्स डिक्लेयर करे। लेकिन वैर लिखना, अच्छे से डिक्लेयर करना, ये एक प्रोग्रामेटिकली अच्छा तरीका है।
यू शुड नेवर नेवर डू के तुम लोग उसको अलग अलग बिना डिक्लेयर करे ही यूज कर दो। कर तो सकते हैं लेकिन करना अच्छी बात नहीं है। और अभी 2015 तक ईयर 2015 तक ये वैर चलता था। अभी लेट कीवर्ड आ गया है। लेट से भी तुम लोग ये वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो। लेट से भी ये वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो, तो ये भी चलता है, ये भी चलता है। ये देखो ये भी बराबर 11 रिजल्ट दे रहा है तुम लोगों को 11। इट इज ऑल्सो वर्किंग फाइन। सो तुम लेट लिखो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, वैर लिखो या लेट लिखो या नॉर्मल लिखो, ये तीनों तरीके चलेंगे। बट डिफरेंस क्या है? बट व्हाट इज द डिफरेंस? अभी जैसा कि मैंने यहाँ पे डिफरेंस क्या है बताने के लिए, पहला डिफरेंस है कि ये देखो वैर एक्स इज इक्वल टू 5 लिखा मैंने, वापस से वैर एक्स इज इक्वल टू 8 लिखा मैंने, तो भी ये चल रहा, तो भी ये चल रहा है। ये एरर दिया क्या तुमको? खाली y की x की वैल्यू क्या हो गई, लेकिन जो सबसे लास्ट में है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन की, वो क्या दिया अभी उसने? 8 लिया उसने, बराबर। अब वैल्यू क्या लिया उसने? चलो इधर देखो क्या है, बाद में करो रे, पहले लेक्चर सुनो तुम लोग, बाद में मैं टाइम देता ना तुम लोग को प्रैक्टिस करने को। तो अभी वैल्यू x को मैंने क्या किया, 2 बार डिक्लेयर कर दिया। x को क्या किया मैंने? 2 बार डिक्लेयर कर दिया, 2 बार डिक्लेयर कर दिया, तो भी उन्होंने क्या किया, तो उसने कौन सा वैल्यू लिया? सेकेंड वाला 8 वाला वैल्यू लिया। अब अगर मैं बोला कि ये सेम चीज को अपन लेट से करते, तो देखो जैसे कि मैंने इसको लेट से किया तो उन्होंने क्या करना चालू कर दिया मेरे को, अब एरर दे दिया। वैर वगैरह डायनामिक थे, वो समझ जाते थे, मतलब गलती भी करे तुम लोग तो वो ठीक है बोलते थे। लेकिन अभी जब लेट आ गया तो लेट अभी क्या कर रहा है, ये वापस से रीडिक्लेयर करने को नहीं दे रहा। उन्हें क्या बोल रहा है कि तुम एक ही बार डिक्लेयर कर सकते एक वेरिएबल को, मतलब सेम वेरिएबल वापस वापस डिक्लेयर होते क्या नहीं होते? किस में नहीं होते? लेट के केस में वापस वापस सेम वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होते हैं। ये बहुत बहुत मतलब कल ही मेरे को एक इंटरव्यू में पूछा ये क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेट, वैर लेट एंड कांस्टेंट? वैर लेट और कांस्टेंट के बीच में डिफरेंस क्या है, ये मुझे कल ही इंटरव्यू में पूछा। और ये 80% इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछता, क्योंकि यही तुम्हारा बेस है, यही तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, यही तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, यही तुम्हारा बेस है। इसके मतलब जिसको ये समझ में आ गया उसको सब समझ में आ गया। तो यहाँ पे अभी जैसे मैं लेट से डिक्लेयर कर रहा हूं तो क्या डिफरेंस है वैर और लेट में? वैर और लेट में क्या डिफरेंस है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन में लिखो तुम लोग। जो इंटरव्यू क्वेश्चन लास्ट में मैंने लिखने को बोला है, नोट्स निकालने को बोला है, वो नोट्स में निकालो तुम लोग। ये कौन नोट्स निकाल रहा है पता नहीं मुझे, 1 से 2 लोग में निकालते हैं नोट्स खाली। तो व्हेन टू यूज वैर, तो जनरली वैर अभी यूज ही नहीं करते अनलेस तुम लोग तुम्हारा ओल्ड ब्राउजर यूज कर रहे हो, मतलब पुराना ब्राउजर यूज कर रहे हो। अगर तुम इफ यू वांट योर कोड टू रन इन द ओल्डर ब्राउजर, मतलब 2015 के पहले का ब्राउजर है, तुम्हारा कंप्यूटर बहुत पुराना है और तुमको अपना वेबसाइट तुम्हारे पुराने कंप्यूटर पे चलाना है, तब तुम लोग वैर यूज करना। नहीं तो वैर यूज करके कोई फायदा नहीं है। So always we should be using let and constant keywords are used to are added in JavaScript. So
always declare JavaScript variables with var, let or constant. The var keyword is used in all JavaScript code from 1995 to 2015, and let and const keywords are added to JavaScript in 2015. ECMAScript 5 या 2000 ES 2015 बोल के जो जावास्क्रिप्ट का वर्जन निकला, वो वर्जन में ये फीचर लेट और कांस्टेंट वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस हुए, और ये वेरिएबल्स तब हम लोग यूज कर रहे हैं अभी। व्हेन टू यूज कांस्टेंट, कांस्टेंट कब डिक्लेयर करना चाहिए तुमने? हाँ, if you want a general rule, always declare a variable with constant. हमेशा 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 अपना वेरिएबल कांस्टेंट से डिक्लेयर करना। अभी मैंने यहाँ पे वैर तो बताया तुमको, वैर में देखो ये दो बार करने को नहीं देता उन्हें, कांस्टेंट भी लिख रहा मैं तो भी दो बार करने को दे रहा, क्या उन्हें दो बार इसमें भी नहीं देता। रीडिक्लेरेशन, तो सबसे मेन डिफरेंस वैर और लेट का, कि लेट में क्या, वैर में क्या होता है तुम रीडिक्लेयर कर सकते हो वेरिएबल, लेकिन लेट और कांस्टेंट में तुम लोग वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। सबसे पहला डिफरेंस अगर तुमको लिख के निकालना है तो लिख के निकालो। वैर कीवर्ड जो होता है उसमें वेरिएबल्स को क्या कर सकते हैं तुम, फिर से डिक्लेयर कर, डिक्लेयर बोले तो हाँ वॉइस नाम का वेरिएबल वापस बना सकते हो तुम लोग, बराबर समझ रहे हैं। लेकिन लेट और कांस्टेंट में तुम वही वेरिएबल वापस, वही सेम नाम का वेरिएबल वापस से बना नहीं सकते हो। ये सबसे मेन डिफरेंस है। किसका किसका किसका? तो किसमें कर सकते हैं? तो क्या किसमें डिफरेंस है? वैर और लेट, और वैर वर्सेस लेट और कांस्टेंट का ये डिफरेंस है। सिर्फ और सिर्फ वैर में रीडिक्लेरेशन पॉसिबल है, मतलब सेम नाम का वेरिएबल तुम वापस से ले सकते हो। ये किसमें पॉसिबल है? वेरिएबल में, वैर में। और लेट और कांस्टेंट से भी तुम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन वेरिएबल रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो, वापस से वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। फातिमा पानी लेके आओ ना बेटा, हमको पानी, एक बोतल में पानी लाओ ना, ठीक है। और फिर हम लोग ने देखा कि when to use JavaScript constant, if you want a general rule, एक जनरल रूल देख ले तो ऑलवेज डिक्लेयर अ वेरिएबल विथ कांस्टेंट। हमेशा 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 एक वेरिएबल जब भी बना रहे तो कांस्टेंट से बनाने का। इफ यू थिंक द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैन चेंज, अगर तुमको ये लग रहा है कि वो वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू बदलने वाली है, तो तुम क्या यूज करेंगे? लेट यूज करेंगे। कांस्टेंट बोले तो क्या रहता? कांस्टेंट रहता, कांस्टेंट रहता, वो क्या होता? चेंज नहीं होता, चेंज नहीं होता। अभी जैसा कि अभी यहां पे मैंने रीडिक्लेयर तो नहीं कर सकते बोला ये देखो मैं क्या करता हूं, ये सबको क्या करता हूं मैं, लेट डिक्लेयर करता हूं, ठीक है। तो मैंने ये x को लेट डिक्लेयर करा, y को लेट डिक्लेयर करा, z को लेट डिक्लेयर करा। अगर मेरे को ये x की वैल्यू 8 पहले दे दिया मैंने पहली लाइन पे, लेकिन मेरे को दूसरी लाइन पे ये लग रहा कि x की वैल्यू चेंज कर देना चाहिए 5 से, तो मैं ऐसा चेंज कर सकता। मैं डिक्लेयर कर रहा क्या? रीडिक्लेयर कर रहा क्या? खाली वैल्यू चेंज कर रहा। रीडिक्लेयर अगर करता मैं तो यहाँ पे वापस डिक्लेयर करने के वास्ते लेट या वैर कीवर्ड लगता मेरे को, बराबर समझ में आ रहा? मैं रीडिक्लेयर नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा है यहाँ पे, वैल्यू को चेंज कर दे रहा। तो अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हारी वैल्यू चेंज होने वाली है नीचे कोड में जाके कहीं तो भी,
अभी जो लाइन पे है, तुम जो 17 नंबर लाइन पे है, 18, 19, 20, 25 लाइन पे तुम्हारी वैल्यू चेंज होने वाली है, तब तुम लोग क्या करोगे, लेट डिक्लेयर करोगे। अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हारी वैल्यू चेंज होने जा रही है, अगर तुमको लग रहा है कि तुमको वो वैल्यू चेंजेस नहीं करना है, तो तुमने उसको क्या डिक्लेयर करना, कांस्टेंट डिक्लेयर करना। अभी देखो कांस्टेंट x इज इक्वल टू 8 और x इज, अभी देखो मैं यहाँ पे पहले लेट का एग्जांपल तुमको बताता, तो उन्हें अलाउ कर रहा। अब क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, 11 आएगा आउटपुट। ये देखो आउटपुट 11 आया। अब क्या करता हूं मैं कि यहाँ पे इसको लेट के जगह क्या करता हूं, कॉन्स्ट कर देता हूं, कॉन्स्ट कर देता हूं। लेट के जगह मैं क्या कर रहा हूं, कॉन्स्ट कर रहा हूं। ये देखो वैल्यू आई क्या, नहीं, क्या हुआ, एरर आ गया। एरर क्यों आया, उन्हें क्या बोल रहा, एरर इसीलिए आया बोल रहा हो क्योंकि असाइनमेंट टू द कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल में तुम दूसरी चीज वापस से असाइन नहीं कर सकते। समझा डिफरेंस बिटवीन लेट और कांस्टेंट क्या है, हाँ क्या डिफरेंस है लेट और कांस्टेंट में, हाँ लेट की वैल्यू तुम चेंज कर सकते नीचे कोड में कहीं पे भी, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज कर सकते क्या नीचे के कोड में, नहीं कर सकते। मैं एरर दे देता हूं उन्हें। तो देखो मैंने यहाँ पे पहले एक वेरिएबल लिया x और उसकी वैल्यू चेंज कर दी मैंने बाद में उसके नेक्स्ट लाइन में, तो ये चलता क्या, नहीं चलता ये, ठीक है। अगर तुम इसको चेंज ही नहीं कर रहे, खाली 8 ही रख रहे हो, तो ठीक है, तो ये सब चलेंगे बराबर, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा बराबर, सब चलेंगे। उन्हें असाइनमेंट सिर्फ एक ही बार करने देता वेरिएबल को कांस्टेंट, दूसरी बार असाइनमेंट हुआ कि एरर देता उन्हें। और दूसरी चीज है कि अगर मैं खाली कांस्टेंट x डिक्लेयर करूं बिना इनिशियलाइज करे, तो ये भी कांस्टेंट के केस में पॉसिबल नहीं है। हाँ हाँ, इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा। कांस्टेंट में अगर कांस्टेंट डिक्लेयर कर रहे हो, देखो यहाँ पे उन्होंने रेड में एरर दे दिया, इसके ऊपर लिया कांस्टेंट डिक्लेरेशन मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। तो ये 3 डिफरेंस है तुम्हारे पास बराबर, लेट और कांस्टेंट में 2 डिफरेंस है, और वैर में और लेट और कांस्टेंट में डिफरेंस है, ठीक है। तो इंटरव्यूअर को बताते टाइम पे तुम क्या बताओगे कि उन्हें पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेयर लेट एंड कांस्टेंट, तो तुम क्या बोलोगे, पहले तो वेयर जो है इट वाज यूज्ड इन ब्राउज़र 2015 एंड बिफोर के ब्राउजर्स में, ओल्ड ब्राउजर्स में हम लोग वेयर यूज करते थे। अगर हम लोग को पहला डिफरेंस कि वो पहले पुराने ब्राउजर्स पे चलता था। दूसरा डिफरेंस है कि क्या है कि वेयर के केस में वी कैन रीडिक्लेयर अ वेरिएबल, हम लोग क्या कर सकते थे, वेरिएबल को रीडिक्लेयर कर सकते थे। रीडिक्लेयर बोले तो नाम का वेरिएबल वापस से बना सकते थे, ठीक है। देन बोलने का इनलेट वी कैन नॉट रीडिक्लेयर द वेरिएबल, इफ वी डिक्लेयर द वेरिएबल उन्हें कंपाइल टाइम पे एरर दे देता अपने को। एक चीज होती है कंपाइल टाइम और एक चीज होती है रन टाइम। अभी ये जो एरर मिल रहा मेरे को, ये कहाँ मिल जा रहा मेरे को, कंपाइल टाइम पे। कंपाइल टाइम पे बोले तो जब मैं लिखते रह रहा ना तभी मिल जा रहा। और अभी देखो मैंने यहाँ पे इज इक्वल्स टू 8 दिया था और x इज इक्वल्स टू 5 दिया था। यहाँ पे एरर दिया क्या उन्होंने मेरे को, नहीं दिया। लेकिन मैंने जैसे उसको रन किया, मतलब जैसे उन्हें ब्राउजर में गया और उन्हें रन हुआ तो फट गया। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, रन टाइम एरर बोलेंगे, रन टाइम। पहले बताया क्या उन्होंने मेरे को एरर, रन टाइम पे बताया उन्होंने मेरे को एरर बराबर।
तो दो चीजें होती है, कंपाइल्ड टाइम और रन टाइम। तो मैंने क्या बोला, पहला डिफरेंस तो तुम्हारे पता है कि 2015 से पहले वैर यूज करते थे, अभी भी वैर यूज करते, लेकिन अगर तुम्हारे पास पुराना ब्राउजर है, अभी भी वैर चलता है, ऐसा नहीं है कि वैर चलता नहीं है। ओके, अगर तुम्हारा एप्लीकेशन ओल्ड ब्राउजर में ही काम करवाना है तुमको 2015 के पहले, तो तुमको वैर यूज करना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि वैर के अंदर तुम लोग रीडिक्लेयर कर सकते थे, ठीक है। बाद में बोलने का इन लेट यू कैन नॉट रीडिक्लेयर, इन लेट एंड कांस्टेंट यू कैन नॉट रीडिक्लेयर। बाद में दूसरा पॉइंट, लेट जो है, हाँ, वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ लेट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब अगर नीचे कहीं तो भी हम लोगों को उसकी वैल्यू चेंज करना है कहीं तो भी अपने कोड में, तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, लेट। बट द बेस्ट प्रैक्टिस इज टू यूज कांस्टेंट। इफ योर वैल्यूज आर नॉट गोना चेंज, अगर तुम्हारे वैल्यू नहीं चेंज होने वाले हैं, तो यू शुड बी यूजिंग कांस्टेंट, कांस्टेंट यूज करना है। और एज अ डेवलपर ऑलवेज 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 हर टाइम वेरिएबल बनाने का है तो कॉन्स्ट से बनाना चालू करने का, बाद में देखने का नीचे कहीं तो भी उसकी वैल्यू चेंज हो रही क्या, और नीचे चेंज हो रही मेरी वैल्यू, तब जाके उसको ऊपर जाके लेट कर देने का। समझ रहे? एज अ डेवलपर, एज अ जनरल रूल ऑलवेज डिक्लेयर अ वेरिएबल विथ कांस्टेंट। समझा ये सबको? किसी को कोई क्वेश्चंस? किसी को कोई क्वेश्चन? ये वेरी वेरी कॉमन, 80% चांस है कि तुम्हारे इंटरव्यू में तुमको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। 80% चांस है कि तुमको ये तुम्हारे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेट कांस्टेंट एंड where let and constant, where let and constant, what is the difference between where let and constant? 80% चांस है कि तुम्हारे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। किसी को कोई क्वेश्चन है अभी ये इसका आंसर देने में? अगर समझ में नहीं आ रहा तो रट्टा मारो, रट्टा मार के याद करो अगर इंटरव्यू क्रैक करना है तो। अगर कुछ डाउट है तो पूछो, कुछ डाउट है तो पूछो। अगर डाउट नहीं है, समझ भी गया तो रट्टा मार के याद करो। अगर तुम्हारा समझ भी गया ना तो भी रट्टा मार के याद करो। अगर तुम्हारा समझ भी गया है तो भी रट्टा मार के याद करो, नहीं भी समझा है तो भी रट्टा मार के याद करो। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई क्वेश्चंस? वेर लेट और कांस्टेंट में किसी को कोई क्वेश्चंस? What are variables? Variables are containers for storing values. वैल्यू स्टोर करने के लिए हम लोग वेरिएबल्स यूज करते हैं। जो वेरिएबल को नाम देते हैं हम लोग, जो कि यूनिक नाम होता है, यूनिक नाम को क्या बोलते हैं जनरली? आइडेंटिफायर। मतलब जो अपन ने एक्स डिक्लेयर करे, वाई डिक्लेयर करे, जेड डिक्लेयर करे, उसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर्स। उसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर्स भी बोलते हैं। और आइडेंटिफायर्स कभी नंबर से चालू नहीं हो सकता। कल ही बताया मैंने, नंबर से चालू कर सकते हैं क्या वेरिएबल का नाम? नहीं कर सकते। कैसे करना वेरिएबल का नाम? सिंबल्स। और स्टैंडर्ड तरीका कैसा है लिखने का? कैमल केसिंग। कौन सा कैमल केसिंग? लोअर कैमल केसिंग। अपर कैमल केसिंग बोले तो पास्कल केस होता है, वो नहीं यूज करते। जावास्क्रिप्ट कम्युनिटी ऑफ जावास्क्रिप्ट डेवलपर ऑलवेज सजेस्ट टू यूज लोअर कैमल केसिंग सिंटैक्स फॉर डिक्लेयरिंग योर वेरिएबल्स और आइडेंटिफायर का नाम देने के लिए सॉरी
आइडेंटिफायर का नाम देने के लिए हम लोग लोअर कैमल केसिंग यूज करते हैं। ये इक्वल टू बोले तो क्या है, ये इक्वल टू ऑपरेटर नहीं है। अपने पास इक्वल टू मैथमेटिक्स का ऑपरेटर रहता है। इक्वल टू क्या करता हूं मैं, इसकी वैल्यू क्या है उसको पता होना चाहिए। ऐसा ही इसकी वैल्यू हाँ मतलब नॉर्मल नॉर्मल जो अपन मैथमेटिक्स में इक्वल टू ऑपरेटर या असाइनमेंट के लिए यूज करते हैं ना, एक्स को असाइन करना, या दूसरा है कि वो इक्वल टू है क्या, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों सेम है क्या नहीं है, ये देखने के लिए भी इक्वल टू ऑपरेटर यूज करते हैं। दो दो है वैसे जावा मतलब अलजेब्रा में। अभी यहाँ पे बिकॉज अलजेब्रा यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे अलग है। इक्वल टू इक्वल टू इज ऑलवेज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। सिंगल इक्वल टू इज ऑलवेज अ असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल टू ऑपरेटर इज अभी जो इक्वल टू ऑपरेटर है मतलब जो दो वैल्यू को कंपेयर करने का बात आती है, जब जो अपन अलजेब्रा में क्या करते हैं, एक यहीं पर इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। तो अगर तुमको दो वैल्यू को कंपेयर करना है कि वो इक्वल है तो दो बार इक्वल टू लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स, ये भी क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू में। व्हाट ऑल आर द डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट? JavaScript variables can hold numbers like 100, text like John. In programming, text values are called as text. JavaScript can handle many types of data, but for now, just think of number and string. Strings are written inside double quotes and single quotes. Numbers are written without quotes. If you put numbers in quote, it will treat as a text or string. Text string consider करेगा। ये देखो ये कांस्टेंट पाई की वैल्यू कभी चेंज होती क्या, नहीं होती बराबर। तो कांस्टेंट पाई इज इक्वल टू 3.14 लिख दिया उन्होंने बराबर। बाद में पर्सन, पर्सन की भी वैसे वैल्यू चेंज नहीं होती, कांस्टेंट कांस्टेंट डिक्लेयर करना चाहिए अनलेस वो चेंज नहीं हो रहा है पर्सन वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है। तो ये सिर्फ अगर मैंने वैर कार नेम और लेट कार नेम ऐसा लिख दिया तो क्या होता, उनमें क्या वैल्यू चली जाती, अनडिफाइंड। कांस्टेंट लिख सकता है क्या मैं कार नेम खाली, नहीं लिख सकता कांस्टेंट बराबर। क्यों नहीं लिख सकता, एरर दे देगा वो, क्या बोलेगा वो, इनिशियलाइजेशन करना जरूरी है। कांस्टेंट के केस में तुमको वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन करना कंपलसरी है, समझ रहा है क्या। अगर वैर कार नेम या लेट कार नेम लिखे तो टेक्निकली कार नेम के अंदर क्या जा रहा है, वैल्यू जा रही थी उसमें, क्या जा रही, लेकिन अनडिफाइंड वैल्यू जा रही। दोनों में क्या है वैल्यू अभी अनडिफाइंड। उसको जाके नीचे तुम लोग चेंज कर सकते हैं, नीचे प्रोग्राम में जाके तुम लोग उसको अनडिफाइंड के जगह 5 या 10 या उसके कार का नाम असाइन कर सकते हैं, वॉल्वो या फिर मारुति, जो भी है असाइन करना है वो असाइन कर सकते हैं तुम लोग। बट जब तुमने खाली डिक्लेयर किया ऊपर तब उसमें अनडिफाइंड वैल्यू रहेगी, ठीक है। और इट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू डिक्लेयर ऑल द वेरिएबल। वैसे तो तुम कहीं पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल को। एज अ गुड प्रैक्टिस, एज अ बेस्ट प्रैक्टिस, यू शुड डिक्लेयर ऑल द वेरिएबल्स इन योर प्रोग्राम एट द टॉप और द एट द बिगिनिंग ऑफ द स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के बिगिनिंग में तुम लोगों ने अपने अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना चाहिए, ठीक है। ये कितने स्टेटमेंट है, ये एक ही स्टेटमेंट है। और वेरिएबल क्या है, एक वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल, तीन वेरिएबल। तो कॉमा सेपरेटेड तुम लोग एक वेरिएबल के बाजू में दूसरा वेरिएबल लिख सकते हो। ये सब मैंने कल बता दिया है तुमको, खाली गो थ्रू कर रहा हूं। अगर तुमने यहाँ पे सिर्फ कार नेम डिक्लेयर करा तो ये इसमें क्या वैल्यू रहती है,
कल मैंने कंसोल डॉट लॉग करके भी दिखाया तुम लोगों को कि खाली ऊपर डिक्लेयर कर दिए थे अपन ने तो अनडिफाइंड वैल्यू रहती हो, बाद में उसके अंदर तुम असाइन कर रहे हो तो असाइन होती वैल्यू बराबर। रीडिक्लेयरिंग जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, जावास्क्रिप्ट में पहले हो तो उन्होंने कार नेम इक्वल टू वॉल्वो लिखा, वापस से कार नेम लिखा, नहीं वॉल्वो रहेगा उसमें, ये तो सर एक टाइम में लेना हाँ ना, तो नीचे और अनडिफाइंड नहीं है। नहीं फिर भी वो आएगा जिसमें, क्योंकि ऊपर डिक्लेयर कर दिया था ना उन्होंने, सेम नाम दे दिया, वैर लिखा तो अनडिफाइंड नहीं होता। तुमको लग रहा है ऐसा होता, इंटरव्यूअर ऐसे क्वेश्चन पूछता, इसमें अभी भी वैल्यू क्या रहेंगी, वॉल्वोच रहेंगी। The variable car name will still have the value Volvo after the execution of these statements. समझ में आ रहा, खाली उन्होंने रीडिक्लेयर करा लेकिन उसके अंदर वैल्यू तो वही है, क्या हुआ, खाली उसने रीडिक्लेयर करा बट उसके अंदर वैल्यू क्या है, वॉल्वो ही है बराबर। और ये रीडिक्लेरेशन वैर के केस में पॉसिबल था, लेट और कांस्टेंट के केस में पॉसिबल है क्या रीडिक्लेरेशन, यू कैनॉट रीडिक्लेयर अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड विथ लेट और कांस्टेंट। अगर एक वेरिएबल तुमने लेट या कांस्टेंट से डिक्लेयर करे, जैसे कि लेट कार नेम करे और कार नेम, तो ये एरर दे देगा तुमको, यू कैनॉट रीनेम या यू कैनॉट रीडिक्लेयर अ वेरिएबल, यू कैनॉट रीडिक्लेयर अ वेरिएबल, ठीक है। ये देखो यहाँ पे x में 5 प्लस 2 प्लस 3 कर रहा है, कितना हो गया 7 11 हो गया बराबर। वैसे ही उसने स्ट्रिंग को भी प्लस ऑपरेटर से ऐड कर सकते हैं, मतलब दो स्ट्रिंग तीन स्ट्रिंग को अपन क्या कर रहे हैं, कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं, कल बताया था मैंने स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। अब अगर मैंने एक 5 को क्या कर दिया, स्ट्रिंग कर दिया, तो अभी क्या आउटपुट आएगा, 55 आएगा क्या, क्या आउटपुट आएगा, फाइव टू थ्री आएगा। अरे 55 नहीं आता रे बाबा, 5 to 3 आएगा, क्यों आएगा मैं बताता थे कुछ, जो अलजेब्रा में ना स्टार्टिंग से चालू होता, ठीक है, तो 5 प्लस 2, अब क्योंकि 5 और 2 क्या है, 5 क्या है स्ट्रिंग है, 5 प्लस 2 करेंगे उन्हें तो क्या होगा 52 होगा, वो भी कहा जाएगा स्ट्रिंग में जाएगा। अब 52 प्लस 3 आएगा, तो 52 ऑलरेडी क्या है स्ट्रिंग है, और 3 क्या है नंबर है, लेकिन फिर भी स्ट्रिंग और नंबर आ गए तो वापस क्या होगा, उन्होंने ज्वाइन हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाते। लेकिन अगर ये 5 ये जो स्ट्रिंग वैल्यू यहां नहीं रहती थी और ये स्ट्रिंग वैल्यू यहां पे रहती थी तो क्या होता था, पहले 5 प्लस 2 हो जाता था 7, और फिर 7 3 और इसके बाद जितने भी आते थे 6 प्लस 9, इसके बाद जितने भी आते थे तो क्या होते थे, वो ज्वाइन हो जाते थे एक दूसरे को, एडिशन होता था क्या उनका, नहीं होता था। समझ में आ रहा तुमको ये, अगर तुम, क्योंकि अलजेब्रा या ज्योमेट्री मतलब उसमें क्या होता, ये जावास्क्रिप्ट क्या करता, स्टार्टिंग से करता एडिशन, पहले 5 और 2 का एडिशन करता, 7 आया, बाद में 7 और 3 का एडिशन करता तो 11 देता उन्हें। हाँ, तो वैसे यहाँ पे भी उन्हें क्या कर रहा, 5 और 2 का कर रहा, तो 5 और 2 का आउटपुट क्या आ रहा है यहाँ पे, लेकिन स्ट्रिंग में 52 आ रहा, 5 और 2 का 7 आउटपुट आ रहा है यहाँ पे। 5 क्या है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी प्लस करेंगे तो प्लस ऑपरेटर क्या करेगा, उसको जोड़ देगा, कॉन्कैट कर देगा, एक के बाजू एक डाल देगा।
समझ में आ रहा है क्या? किसी को कोई डाउट है इसमें? ऑनलाइन किसी को कोई डाउट है इसमें? कोई क्वेश्चंस? हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। इंटरव्यूअर तुम्हारा यहीं पे कंफ्यूज करता है। ये अगर इंटरव्यूअर क्या करता है, स्क्रीन शेयर करो बोलता है और ये ऐसा एग्जांपल दे देता है, आउटपुट नहीं दिखाता तुम्हारा। उन्हें क्या बोलता, उन्हें ये ऐसा लिख देता यहाँ पे और कंसोल डॉट लॉग लिख देता नीचे और बोलता कि क्या होगा कंसोल डॉट लॉग लिख बताओ। इन्हें ना ये देता क्या उन्हें पूरा तुम्हारा, खाली इतना स्टेटमेंट देता तुम्हारा ऐसा चैट में, ऐसा चैट में डाल के दे देता। ये ऐसा यहाँ पे यूं जाता, तुम्हारी मीटिंग चलते रहती, मैं अगर इंटरव्यू ले रहा तुम्हारा तो यहाँ जाके ऐसा ये ऐसा पेस्ट कर देता, बोलता क्या आउटपुट आता बता, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस स्टेटमेंट। समझ में आ रहा क्या? तो तुमने अगर यहाँ पे है तो कंफ्यूज नहीं होने का, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कंफ्यूज नहीं होऊंगा। प्रैक्टिस करो और अलग अलग देखो। If you put a number in quote, the rest of the number will be treated as strings and concatenated. अभी देखो, now try this. अभी देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? 55 आएगा। डॉलर साइन से तुम वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर तो सकते हैं। Since JavaScript treat a dollar sign as a letter identifier containing dollar sign are valid variable names, ठीक है, डॉलर साइन से भी वेरिएबल नेम सही रहते हैं। लेकिन ये जावास्क्रिप्ट में डॉलर साइन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो, सॉरी जेक्वेरी जब तुम करते हो तो वो उसका अलग से, जेक्वेरी वैसे तुम पढ़ने वाले नहीं हो, ठीक है। अंडरस्कोर से भी एक वेरिएबल नेम चालू हो सकता है, ठीक है, बट अंडरस्कोर डॉलर से वेरिएबल नेम चालू नहीं करना। कर सकते हैं लेकिन तुमने करना नहीं। ये हो गया वेरिएबल लेट। लेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ES6 2015 में। ES6 बोल के जावास्क्रिप्ट का वर्जन रिलीज हुआ था, उसके अंदर लेट कीवर्ड यूज हुआ था। लेट कीवर्ड और वैर कीवर्ड में क्या डिफरेंस है? वैर कीवर्ड ओल्डर ब्राउजर में चलेगा और नए ब्राउजर में भी चलेगा। लेट कीवर्ड पुराने ब्राउजर में चलेगा क्या? 2000 पुराने के 2015 के पुराने वाले ब्राउजर में लेट कीवर्ड चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि लेट कब आया? 2015 में आया। और दूसरा मेजर डिफरेंस लेट और वेरिएबल का ये है, वेरिएबल्स डिफाइंड, वैर और लेट का ये डिफरेंस है, वेरिएबल डिफाइंड विद लेट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो। सेम नाम के दो वेरिएबल तुम नहीं बना सकते हो। इसमें लेट में, वैर में बना सकते थे। लेट डिफाइंड विथ लेट मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर यूज, मतलब जब भी वेरिएबल लेट बनाना है उसको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। और लेट हैव अ ब्लॉक स्कोप। लेट का क्या स्कोप है? ब्लॉक का स्कोप है। नहीं इसका नीचे ही है क्या? मेरा ये है। हाँ। तो वो स्कोप का अपन बाद में देखेंगे एक डिफरेंस, बट लेट के नॉट बी रीडिक्लेयर्ड। रीडिक्लेयर तुम लेट को नहीं दे सकते हो। देखो यहाँ पे उन्होंने लेट एक्स इज इक्वल टू जॉन डियो बोला, बाद में एक्स इज इक्वल टू 0 भी बोल रहा, एक्स इज इक्वल टू जॉन डियो भी बोल रहा, तो ये नहीं चलेगा, सिंटैक्स एरर दे देगा ये, ठीक है। वैर के केस में कोई सिंटैक्स एरर नहीं आएगा।
अभी कैसा रहता है, एक स्कोप बोल के रहता है, जैसा कि स्कोप बोल के रहता है तुम्हारे पास कोई चीज, तुम्हारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है स्कोप का। अगर तुमने यहाँ पर फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूं, समझ लो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूं, फंक्शन टेस्ट नाम दे रहा हूं उसको, ठीक है, या फिर माय फंक्शन बोल के नाम दे रहा हूं, ठीक है, माय फंक्शन और करली ब्रैकेट में, और मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूं यहाँ पे, यहाँ पे लेट आर इज इक्वल्स टू 34 बोलता हूं मैं, ठीक है। और ये फंक्शन के बाहर मैं आर इज इक्वल्स टू, सॉरी, मैं क्या करता हूँ, लॉग कर, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और मैं क्या करता हूँ, फंक्शन के बाहर मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू ऑफ आर इज कॉमा करके आर वेरिएबल को प्रिंट करने का देख रहा हूं मैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूं, सब तो ठीक चलेगा ही, इंस्पेक्ट करता हूं और कंसोल में देखता हूं मैं, तो देखो आर इज नॉट डिफाइंड बोल रहा हूं, आर इज नॉट डिफाइंड बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं, स्क्रिप्ट टैग के अंदर दोनों भी है ना, फंक्शन भी तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर है ना। हाँ, कंसोल जो है वो फंक्शन के बाहर है, फंक्शन का स्कोप कहां से चालू हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, जो भी करली ब्रैकेट वगैरह में रहेगा, मैंने क्या बोला, ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा, वो ब्लॉक के अंदर ही उसका क्या रहेगा, स्कोप रहेगा, वो ब्लॉक के अंदर ही उसका क्या रहेगा, स्कोप रहेगा। तो लेट जब डिक्लेयर, अभी मैं इसको ही वैर डिक्लेयर करूं, तो देखो वैर डिक्लेयर करता मैं इसको ही, अब देखो क्या होता है, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं और राइट क्लिक करता हूं, इंस्पेक्ट करता हूं, तो भी एरर दिया। वैर का भी स्कोप बाहर होता है, वैर का भी स्कोप फंक्शन के अंदर तो नहीं जाता, लेकिन अगर अगर मैंने ये वैर का भी, अगर वैर भी डिक्लेयर करो या लेट भी डिक्लेयर करो, फंक्शन के अंदर डाल रहे तुम, तो वो क्या रहेगा, फंक्शन के अंदर ही उसका स्कोप रहेगा, बराबर। तो इसका जो ब्लॉक स्कोप है, दोनों का भी वही है वैसे तो, देखो जावास्क्रिप्ट had only global scope and function group. ES6 introduced a new keyword let and constant. These two keywords provides block scope in JavaScript. ब्लॉक स्कोप बोले तो देखो, अभी यहाँ पे ब्लॉक स्कोप बोले तो तुम क्या कर सकते हो, ES6 में क्या कर सकते हो, ये फंक्शन का तो ठीक है, फंक्शन का तो वेरिएबल भी काम नहीं करता है, ये भी काम नहीं करता है, बट बट अगर मैंने एक ब्लॉक बनाया, देखो ये ऐसा ब्लॉक, मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसा डायरेक्टली ब्लॉक बना सकते हो तुम, ये एक ब्लॉक हो गया। अब यहाँ पे तुमने लेट आर इज इक्वल्स टू 98 बोल के ऐसा डिक्लेयर करा, तो आर के अंदर क्या चली गई अभी 98, लेकिन अभी मैंने क्या कर दिया, उसको एक एक ब्लॉक स्कोप में डाल दिया, मतलब एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दिया उसको, बराबर। तो भले ही वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही है कर्ली ब्रैकेट, फंक्शन का तो स्कोप में तो नहीं होता, वैर भी नहीं होता, लेट भी नहीं होता, सॉरी, बट अभी अगर मैंने एक ब्लॉक के अंदर इसको डाला और मैंने अभी इसको कंसोल करा और मैंने ओपन विथ लाइव सर्वर करा, तो अभी भी क्या देंगे मेरे को उन्हें, अभी भी उन्हें क्या देंगे मेरे को, एरर इज देंगे कि आर इज नॉट डिफाइंड, अभी भी उसको आर मिल रहा क्या,
नहीं मिल रहा। अभी भले ही ये ब्लॉक स्कोप है और इसको वैर लिखता मैं, आप देखेंगे, अब देखो उन्होंने आर की वैल्यू 98 दे दिया। समझ रहा है क्या हो रहा? अभी मैंने यहाँ पे लेट, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, लेट आर के जगह एक्स दिया। चल रहा, पहले चल रहा था क्या? सिंटैक्स एरर ही दे रहा था पहले उन्हें। हाँ, क्योंकि अपन ने अभी ब्लॉक, अभी इसको मैंने ये स्कोप निकाल दिया, उसका ब्लॉक स्कोप निकाल दिया, अब एरर दे रहा। लेकिन मैंने ब्लॉक के अंदर उन्हें क्या करेंगा, उसको अकेला कंसीडर करेंगा। अगर ये ब्लॉक के अंदर तुम कंसोल डॉट लॉग लिखते थे तो प्रिंट हो जाता था बराबर। इनसाइड ब्लॉक, तो अगर ब्लॉक के अंदर x, और यहाँ पे भी r तो मिलेंगे ही नहीं क्योंकि r डिक्लेयर ही नहीं करे, x, अभी ब्लॉक के अंदर x की वैल्यू अलग है और ब्लॉक के बाहर x की वैल्यू अलग है बराबर। मैं अभी इसको ओपन विथ लाइव सर्वर कर रहा हूं, यहाँ पे इंस्पेक्ट कर रहा हूं, तो क्या होगा अभी? हाँ, इनसाइड ब्लॉक x की वैल्यू 98 है, आउटसाइड द ब्लॉक x की वैल्यू क्या मिल रही मेरे को? 5 मिल रही बराबर। सही बात है क्या नहीं? ये x यहाँ पे डिक्लेयर है 8 है, तो मैंने कंसोल डॉट लॉग बाहर करा, ये ब्लॉक के बाहर करा, ये ब्लॉक के बाहर करा, तो क्या हुआ? यहाँ पे ये लाइन पे, लाइन नंबर 29 पे x की वैल्यू क्या रही? क्या रहेंगी? 8। और अंदर अंदर मैंने कंसोल डॉट लॉग कर रहा x की वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी? 98 रहेंगी बराबर। समझ में आ रहा है? तो ये जो इक्मा स्क्रिप्ट 2015 जब आया, पहले जो था ना, पहले जो सिर्फ दो ही लेवल के स्कोप्स थे, एक तो ग्लोबल स्कोप था और एक फंक्शन स्कोप था। ग्लोबल स्कोप बोले तो ये पूरे ग्लोबल स्कोप के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, ये सब वेरिएबल्स क्या आ जाते हैं? ग्लोबल स्कोप के अंदर आ जाते हैं। और जैसे तुम ये फंक्शन लिख रहे हो तो ये क्या आ जाता है? फंक्शन के अंदर का स्कोप हो जाता है। ये फंक्शन के बाहर वो सेम वेरिएबल एक्सेस नहीं कर सकते। अब मैंने यहाँ पे लेट r इज इक्वल टू 90 बोला मैंने, तो फंक्शन के अंदर अगर मैं कंसोल करूंगा, पहले तो मैं को लिखने दे रहा हूं उन्हें r दो बार, क्योंकि वो जो नीचे वाला r है उसका स्कोप अलग है, ऊपर वाला r है उसका स्कोप अलग है, इसीलिए अपन क्या कर पा रहे हैं, लेट से डिक्लेयर कर पा रहे हैं उसको बराबर। समझ में आ रहा क्या ये? आर वेरिएबल मैंने यहाँ पे ऊपर डिक्लेयर किया, मतलब ये क्या हो गया? ग्लोबल स्कोप हो गया ऊपर। और अगर अंदर आर अगर प्रोग्राम है तो इसका क्या हो गया? फंक्शन स्कोप हो गया। अब अगर मैंने ये आर को कंसोल डॉट लॉग अंदर करा तो क्या होगा? कंसोल डॉट लॉग वैल्यू ऑफ आर इनसाइड फंक्शन क्या होगा? यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे 3-4 मिलेगा। और अगर बाहर करूंगा तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा यहाँ पे? यहाँ पे बाहर 90 मिलेगा। अच्छा चलो, मैं यहाँ से ये वेरिएबल नहीं डिक्लेयर कर रहा, तो अंदर क्या मिलेगा? मिलेगा क्या नहीं मिलेगा?
हाँ फंक्शन के अंदर मैंने डिक्लेयर ही नहीं किया आर को, तो क्यों नहीं मिली? ऊपर है ना। नहीं सर, तो वो स्कोप उसका फंक्शन का अलग है। तो क्या हुआ, फंक्शन को ग्लोबल वेरिएबल मिल सकते, लेकिन सबसे पहले उन्हें अंदर का देखेगा। अगर अंदर नहीं है तो उन्हें ऊपर जाके देखेगा। समझ में आ रहा तुम्हारा? इंटरव्यूअर ये कंफ्यूज करता तुम्हारा। हाँ, पहले उन्हें फंक्शन के अंदर का आर वेरिएबल देखेगा। अगर फंक्शन के अंदर आर वेरिएबल मिला तो ठीक है, नहीं तो उन्हें एक लेवल ऊपर जाके देखेगा कि ग्लोबल स्कोप में कुछ आर है क्या। समझ में आ रहा? देखो ये क्या है, तो वैल्यू ऑफ आर ग्लोबल स्कोप 90। अच्छा, फंक्शन के अंदर का बता नहीं रहा उन्हें, क्योंकि फंक्शन को कॉल ही नहीं करे ना अपन ने। ये फंक्शन बना के मतलब है क्या? हाँ, फंक्शन के अंदर का कंसोल हो रहा क्या? क्यों नहीं हो रहा? कॉल ही नहीं करे, तो यहाँ पे रिच कॉल कर सकते हो तुम इसको। कॉल करने के लिए पैरेंथेसिस देना पड़ता, तो इसके नीचे जहां पे बनाया मैंने वहीं पे तुरंत कॉल कर दिया फंक्शन को। ठीक है, ऐसे भी कॉल कर सकते हो तुम फंक्शन को। अब देखो, ये देखो, वैल्यू ऑफ आर इनसाइड अ फंक्शन 90, वैल्यू ऑफ आर ग्लोबल 90। अंदर भी मिला उन्हें आर, बराबर। तो अगर ये दोनों जगह भी नहीं रहता था आर, तो दोनों जगह एरर मारता था। और अगर आर अंदर है और बाहर भी है, तो अगर तुम अंदर कंसोल कर रहे तो 34 मिल रहा अंदर उसकी वैल्यू, और बाहर कंसोल कर रहे हैं, बाहर देख रहे उसकी वैल्यू, तो क्या मिल रही है उसकी वैल्यू? 90 मिल रही है। समझा ये कॉन्सेप्ट तुम लोगों को? हाँ, कोई क्वेश्चन है किसी को इस पर? ये इंटरव्यूअर अलग अलग जगह तुमको ऐसे वेरिएबल डाल के तुम्हारा कॉन्सेप्ट चेक करता है कि बताओ किसका आउटपुट क्या आता। यहीं पे तुम लोग फेल हो जाते 80% टाइम। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर सही से करके देखे तुम लोग ने 4-5 बार अलग अलग, मैं यहाँ पे लेता इसका वेरिएबल, मैं यहाँ डिक्लेयर करता, फिर मैं यहाँ डिक्लेयर करके चेक करता, तो तुम लोग को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या वैल्यूज मिल रही है तुम लोगों को। और हमेशा कंसोल डॉट लॉग लगा के देखने का, कंसोल डॉट लॉग लगा के हर वैल्यू, हर वेरिएबल की हर लेवल पे वैल्यू चेक कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखेंगे तुम कंसोल डॉट लॉग, ऐसा सब जगह लिखा हो वैल्यू ऑफ एक्स, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स कॉमा एक्स, ऐसा करने का। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेंगी, और वैल्यू ऑफ एक्स इसके नीचे क्या रहेंगी, तो ऐसा तुम लोग, और वैल्यू ऑफ एक्स इसके अंदर क्या है, ये ब्लॉक के अंदर क्या रहेंगी एक्स की वैल्यू, यहाँ पे, यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स क्या रहेंगी, 98 रहेंगी, बराबर। तो इस तरीके के एक ही वेरिएबल है, रीडिक्लेयर तो नहीं कर रहा मैं, रीडिक्लेयर तो कर रहा मैं, लेकिन अलग स्कोप में रीडिक्लेयर कर रहा, अलग स्कोप में रीडिक्लेयर कर रहा बोल रहा है, तो या तो मैं फंक्शन में उसको रीडिक्लेयर कर सकता हूँ, वेरिएबल होता तो वहां का वहां भी रीडिक्लेयर कर सकता था मैं, बराबर। लेकिन मैं फंक्शन के अंदर भी रीडिक्लेयर कर सकता वेरिएबल को, बराबर। या फिर एक ब्लॉक बना के भी वो सेम वेरिएबल ऊपर का ले सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ब्लॉक का स्कोप अलग रहता है, समझ रहे हो, और ग्लोबल का स्कोप अलग रहता है, और फंक्शन का स्कोप अलग रहता है। पहले जब 2015 से पहले सिर्फ 2 लेवल के स्कोप थे, एक तो ग्लोबल स्कोप था, दूसरा था फंक्शन का स्कोप था। तो फंक्शन के वेरिएबल बाहर एक्सेसिबल नहीं रहते थे, ग्लोबल के वेरिएबल बाहर अंदर एक्सेसिबल रहते थे, लेकिन फंक्शन के अंदर वेरिएबल लिखा तो वो बाहर के वेरिएबल को ले सकता था, मतलब कंसोल डॉट लॉग वेरिएबल को यूज करा तुमने तो
लेकिन अगर वेरिएबल तुमने अलग सेम नाम का वापस फंक्शन के अंदर बनाया और ग्लोबल में भी है तो उन्हें फंक्शन का लिंगा पहले, बराबर, फंक्शन स्कोप का लिंगा उन्हें वेरिएबल सबसे पहले। ठीक है, समझ रहा है ये तुम लोगों को? कोई क्वेश्चन किसी को? रीडिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, यहां ऊपर तुमने x को 10 डिक्लेयर करे, यहां पे तुमने x को 2 डिक्लेयर करे, तो यहां पे बाहर भी x 2 रहेगा, अंदर भी 2 रहेगा x। समझ रहे हो? वैर के थ्रू, वैर कीवर्ड यहां पे रीडिक्लेयरिंग में प्रॉब्लम करता है। ये मैंने वैर बताया क्या? अगर मैं ये सेम को, ये दोनों को वैर कर देता हूं, अगर ये दोनों को अगर मैं वैर कर देता हूं तो क्या होगा? क्या होगा? यहाँ पे वैल्यू 8 रहेंगी, यहाँ पे वैल्यू 5 रहेंगी। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएंगी? हाँ, यहाँ पे ये स्कोप के अंदर यहाँ पे वैल्यू 98 हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? मैं ये ऐसा खाली रीडिक्लेयर करके छोड़ रहा नहीं भाई, मैं उसको असाइनमेंट कर दे रहा था 98, असाइनमेंट हो जा रहा ना उसको, असाइनमेंट हो गया बोले तो खत्म वैर के केस में, तो जो लेटेस्ट असाइनमेंट रहेगा वो असाइनमेंट के अकाउंट होगा उसका, बराबर। तो अब वैल्यू क्या हो गई? अभी तक क्या थी? 5, अभी क्या हो गई? 98। यहां पे बाहर क्या हो गई? बाहर भी 98 है, अंदर भी 98 है। ठीक है, वैर के केस में, वैर के केस में बाहर भी अंदर भी 98 है, बाहर भी 98 है। समझ रहा है क्या ये? देखो इसको रन करके, इंस्पेक्ट करके चेक करो कि क्या वैल्यू है। तो ये प्रॉब्लम हो जाता। देखो x की वैल्यू यहाँ पे 8 है, x की वैल्यू यहाँ पे 5 है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ x 98 है और बाहर भी 98 है, बराबर। लाइन नंबर 34 पे भी 98 है, लाइन नंबर 36 भी 98 है। देखो यहाँ पे लाइन नंबर 34 पे भी 98 है उसकी वैल्यू, और लाइन नंबर 36 पे भी, जो कि बाहर है स्कोप के, तो भी उन्हें 5 रहा, क्या 98 ही रहा उन्हें। तो अंदर भी तुमने उसको असाइन कर दिया तो भी उन्हें क्या कर रहा? वैर ग्लोबल वेरिएबल को ही असाइन कर दे रहा है उन्हें वो। तो वैर के केस में ये जो स्कोप लेवल का कोई काम नहीं होता है, तो ये भी एक डिफरेंस है। और डिफरेंस बताओ, बोला इंटरव्यूअर ने तुमने को, तो तुमने क्या बोलना? जब हम लोग ब्लॉक स्कोप देखते हैं, ब्लॉक स्कोप के अंदर वैर की वैल्यू, वैर जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, या फिर वैर की वैल्यू भी चेंज हो जाती है अगर वापस से सेम वेरिएबल का डिक्लेरेशन हम लोग ब्लॉक स्कोप में वापस से कर रहे हो। तो अगर हम लोग अगर यही वेरिएबल का नाम लेट कर रहे हैं, यहाँ पे भी लेट कर रहे हैं और यहाँ पर भी उसको लेट से डिक्लेयर कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो तुम्हारा आउटपुट चेंज हो जाएगा। अब ब्लॉक स्कोप में उसकी वैल्यू 98 रहेंगी और बाहर उसकी वैल्यू 5 रहेंगी, बराबर, सही है ना? ये स्कोपिंग समझना और ये वेरिएबल्स एक दूसरे से कैसे, कौन वेरिएबल कहां पे रह रहा है, ये समझना जरूरी है। यहाँ पे इंटरव्यूअर जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस पूछता है तुमको, आउटसाइड द स्कोप, अंदर स्कोप, बाहर स्कोप। ठीक है, redeclaring of the variable with the help of var is allowed anywhere in the code। वैर के साथ तुम लोग कहीं पर भी ब्लॉक स्कोप के अंदर कर लो, फंक्शन स्कोप के अंदर कर लो, ग्लोबल स्कोप में वापस से रीडिक्लेयर कर दो। कैसे करेंगे रीडिक्लेयर? वैर के थ्रू कर सकते, लेट के थ्रू कर सकते, क्या नहीं कर सकते? पहले तो रीडिक्लेयर सेम के अंदर तो उन्हें डायरेक्ट सिंटैक्स एरर दे देता,
और अगर तुम लोग लेट वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर करे और फंक्शन के अंदर सेम नाम से वापस से एक्स वेरिएबल डिक्लेयर करे और ब्लॉक स्कोप में अलग डिक्लेयर करे, तो वो हर कोई अपना अपना अपने अपने अंदर तक ही चुने, अपने अपने वैल्यूज रखेगा, बाहर नहीं, बाहर को अपडेट नहीं करेगा। बाहर वाला यूज कर सकते हैं अंदर तुम, अगर फंक्शन के अंदर तुमको ग्लोबल वेरिएबल एक्स यूज करना है तो तुम लोग यूज कर सकते हैं। शर्त ये है कि उस फंक्शन के अंदर सेम नाम का एक्स वेरिएबल पहले से नहीं होना, नहीं तो उन्हें वो एक्स वेरिएबल की वैल्यू लेगा। समझा ये? अगर कोई सेम नाम का फंक्शन के अंदर नहीं है वेरिएबल तो उन्हें क्या होगा, ग्लोबल का लेगा वेरिएबल का। अगर तुमने खाली कंसोल डॉट लॉग करे या खाली उसको यूज कर रहे, डिक्लेयर नहीं कर रहे वापस से, समझ रहे हो? डिक्लेरेशन करना क्या रहता मालूम चला तुमको, और यूज करना क्या रहता मालूम है? यूज करना है बोले तो प्लस एडिशन माइनस के अंदर यूज करना, उसको कंसोल डॉट लॉग के अंदर तुमको यूज करना। जैसा कि अभी मैंने क्या किया, ये फंक्शन के अंदर आर डिक्लेयर नहीं करा, आर ऊपर डिक्लेयर है, और मैंने क्या करा यहाँ पे आर आर प्लस जेड करा, तो क्या होगा, आर की वैल्यू क्या लेंगे उन्हें, आर की और जेड की। अब मैं फंक्शन के अंदर हूं लेकिन वेरिएबल कौन से यूज कर रहा, एडिशन के वास्ते ग्लोबल वेरिएबल्स यूज कर रहा है। ये वेरिएबल्स कहां पे है, फंक्शन के अंदर है क्या, बाहर है, फंक्शन के ऊपर है, फिर भी मैं यूज कर पा रहा, फिर भी मैं यूज कर पाऊंगा। तो 90 प्लस 5 और 11, हाँ 101 प्रिंट करेगा उन्हें वहां पे, बराबर 101 प्रिंट करेगा उन्हें वहां पे। सही है? ये फंक्शन यहां से कॉल लूंगा, कॉल होके यहाँ पे तुम देखने का है तो देख सकते हो, तो 101 प्रिंट करेगा उन्हें वहां पे। कंसोल में जाके देखो क्या प्रिंट किया उसने, ये देखो 101 प्रिंट किया। समझ में आ रहा क्या ये? अगर तुमने 90, अगर तुमने वहीं पे यहीं पे लेट आर इक्वल टू 34 डिक्लेयर कर देते तो क्या होता, अब क्या आंसर आता, 34 प्लस 11 क्या आएगा, 44 आंसर आएगा। हाँ अच्छा, जो भी है एडिशन उसकी 45, देखो 45 आंसर है। तो redeclaration of a variable is allowed with where redeclaring a variable in the same block is not allowed in let के, सेम ब्लॉक में लेट के अंदर नहीं अलाउड है, अलग अलग ब्लॉक हो जाते हैं तो तुम वापस से लेट से सेम वेरिएबल का नाम डिक्लेयर कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ये लेट के थ्रू रीडिक्लेयर कर सकते हैं लेकिन स्कोप अलग अलग होना, स्कोप अलग अलग होना। फंक्शन के स्कोप में एक अलग वेरिएबल, सेम स्कोप में फंक्शन के अंदर ही तुम दो बार लेट आर इक्वल टू 34 लेट आर इज इक्वल टू 90 बोल रहे हो तो नहीं होगा, सेम जगह पे नहीं होगा, सेम स्कोप में नहीं होगा, सेम स्कोप पे नहीं अलाउड है। एक क्वेश्चन रहता है इंटरव्यूअर बहुत कॉमनली ये भी क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज होइस्टिंग, व्हाट इज होइस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट। अभी देखो क्या करता है जावास्क्रिप्ट, कभी कभी ना, कभी कभी उन्हें क्या करता है पूरे वेरिएबल्स को ऊपर लाके रख देता है। ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, वेरी वेरी कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन, बहुत कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है। व्हाट इज होइस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट, व्हाट इज होइस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट। अभी देखो क्या करता है जावास्क्रिप्ट, अभी मैं ये इसी का एग्जांपल लेते हैं अपन। जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि जो भी वेरिएबल्स के डिक्लेरेशंस है वो एट द टॉप लेके आ जाता है। क्या करता,
एट द टॉप या फिर एट द बिगिनिंग में लेके आ जाता है। अभी तुमने क्या करा, यहाँ पे कार नेम डिक्लेयर किया इज इक्वल टू वॉल्वो, और बाद में तुमने बोला वायर कार नेम बोला, तो क्या करता है, वेरिएबल्स डिफाइंड विथ where are hoisted to the top and can be initialized at any time, meaning you can use a variable before it is declared। बिना डिक्लेयर करके भी तुम लोग वेरिएबल को यूज कर सकते हो। Hoisting is a JavaScript's default behavior of moving the declarations to the top। Hoisting क्या करता है, जो भी डिक्लेरेशंस है तुम्हारे वो क्या करता है, उन्हें टॉप में लेके आ जाता है। जो भी डिक्लेरेशंस होंगे तुम्हारे वो क्या करता है, होइस्टिंग क्या करता है, टॉप में लेकर आ जाता है। ये किसके केस में पॉसिबल है, वैर के केस में पॉसिबल है। अभी इसने क्या करा देखो, वैर यहाँ पे कार नेम इज इक्वल्स टू वॉल्वो डिक्लेयर कर दिया, और बाद में कार नेम इज इक्वल्स टू इनर एचटीएमएल को वॉल्वो दे दिया, ये कार नेम वेरिएबल इसको दे दिया, और नीचे यहाँ पे वैर कार नेम लिखा उन्होंने। समझ में आ रहा है। तो होइस्टिंग क्या करता है, ऑटोमेटिकली जब ये कोड ब्राउजर के अंदर रन होता है तो क्या हो जाता है, ये जो वैर है भले ही तुमने लिखा होगा तुम्हारे कोड में, लेकिन जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट उसका बिहेवियर है कि उन्हें उसको टॉप पे लेके चले जाता है। ये तुम भले ही नहीं लिख रहे हो, लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या करता, ऊपर नीचे कर देता उसको automatically। By default, hoisting is the default behavior of JavaScript। It will move all the declarations to the top। सभी डिक्लेरेशंस तुमको टॉप पे लेके चले जाएगा वो। अब भले ही ये तुमने वैर लिखो या तुम इसको लेट लिखो, अगर तुमने यहाँ पे लेट भी लिखा होगा, यहाँ पे तुमने लेट भी लिखा रहेगा, इंटरव्यूअर कंफ्यूज करता है तुमको, अगर मैंने लेट लिखा तो एरर दे दे रहा, एरर दे दे रहा, एरर दे दे रहा है। वो क्या बोल रहा है कि लेट के केस में ये पॉसिबल नहीं है होस्टिंग। वेरिएबल डिफाइंड विथ लेट आर आल्सो होस्टेड टू द टॉप ऑफ द ब्लॉक बट नॉट इनिशियलाइज्ड, बट नॉट इनिशियलाइज्ड। मतलब क्या है कि अगर मैंने यहाँ पे कार नेम को सब इक्वल टू ऐसा ब्लैंक कर दिया समझ लो, और अब रन कर दिया, अब रन किया तो भी नहीं आ रहा है, तो भी नहीं आ रहा है। कार नेम इज इक्वल्स टू ब्लैंक कर दिया मैंने, लेकिन उसको नीचे लिखा मैंने, तो भी इन्हें एरर दे रहा है। इसको ट्राई इट आउट करते हो। देखो इन्होंने क्या एरर दिया, कैन नॉट एक्सेस कार नेम बिफोर इनिशियलाइजेशन। अच्छा, variables defined with let are also hoisted to the top of the block but not initialized, but not initialized। ऊपर तो लेके चले जाता है वो, लेकिन उन्हें इनिशियलाइज नहीं करता है बोल रहा है, उसको इनिशियलाइज नहीं करता है बोल रहा है, मतलब उन्हें अनडिफाइंड ही रहता है। तो ये जनरली यूजिंग अ लेट वेरिएबल बिफोर इट इज विल रिजल्ट इन अ रेफरेंस एरर। मतलब उन्हें बोलता है कि मेरे को ये वेरिएबल मिल नहीं रहा है। होइस्टिंग होती है, बट यहां पे क्या कर देता है, उन्हें कार नेम, देखो यहां पे पहले उन्हें ये लाइन पे आ रहा, उन्हें बोल रहा है कि कार नेम जो है उसको मिलच नहीं बोल रहा, उन्हें डिक्लेयर करा नहीं है बोल रहा है। तो करने का नहीं है ऐसे चीजें यहाँ पर,
वैर के थ्रू, खाली ये इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए काम में है, बाकी कोई काम में नहीं है इसका, ठीक है। देखो यहाँ पे उन्होंने कार नेम लिखा, फिर बाद में लेट कार नेम इज इक्वल टू वॉल्वो लिखा, तो उन्हें क्या बोल रहा है कि कार नेम तुमने पहले लिख दिया बोल रहा है, लेकिन उसको लेट लगाया नहीं बोल रहा उन्हें तुम्हारा, तो कैनॉट एक्सेस कार नेम बिफोर इनिशियलाइजेशन बोल रहा है उन्हें। समझ में आ रहा है क्या? भले ही उन्हें ऊपर लेके जा रहा है, खाली डिक्लेरेशन को लेके जाता है, इनिशियलाइजेशन को नहीं लेके जाता है, इसीलिए लेट के केस में ये एरर देगा, ठीक है, एरर देगा, हॉइस्टिंग होंगी लेकिन एरर देगा, ठीक है। व्हाट इज हॉइस्टिंग, लिखिए क्या इंटरव्यू क्वेश्चन, व्हाट इज हॉइस्टिंग? Actually, automatically move the declaration to the Java. Hoisting is the JavaScript default behavior. It moves all the declarations to the top. Hoisting is JavaScript's default behavior. Hoisting is JavaScript's default behavior of moving declarations to the top. एक बार और डिटेल में इसको पढ़ने का है, तो देखो यहाँ पे उन्होंने x इज इक्वल टू 5 असाइन करा और x नीचे यहाँ पे डिक्लेयर करा, असाइन 5 कर दिया, यहाँ पे उसको डिस्प्ले पर्पस के लिए x को इनर HTML को दे दिया और यहाँ पे उन्होंने x को डिक्लेयर किया, तो ये चल जाएगा। हॉइस्टिंग क्या करेगा, उसको ऑटोमेटिकली ये वैर को सबसे ऊपर लेके चले जाएगा, फिर उसको ऐसे में कन्वर्ट करेगा। Hoisting is JavaScript of moving all the declaration to the top of the current page, to the top of the current page or to the top of the current function. Let और constant के केस में not initialization का एरर देता है उन्हें। Let और constant के केस में hoisting क्या करता है, not initialization का एरर देता है। ये तुमको पता होना चाहिए, इंटरव्यूअर ये एक्सपेक्ट करता है तुम्हारे से कि पहले तो ये डेफिनेशन बोलो। वैर के केस में अगर तुमने डिक्लेरेशन नीचे भी लिख दिया तो चलेगा, लेकिन लेट और कांस्टेंट के केस में तुम लोगों को डिक्लेरेशन सही से करना पड़ता है, क्योंकि नॉट इनिशियलाइजेशन का वेरिएबल डिफाइंड विद लेट आर होस्टेड टू द टॉप ऑफ द ब्लॉक बट नॉट इनिशियलाइज, लेकिन इनिशियलाइज नहीं होते हैं, वो हॉइस्टिंग होती है, लेट और कॉन्स्ट में भी हॉइस्टिंग होती है, लेकिन क्योंकि इनिशियलाइजेशन नहीं होती है उसकी, इसीलिए वो रेफरेंस एरर देता है, अनडिफाइंड का एरर नहीं देता, क्या देता, रेफरेंस का एरर देता, रेफरेंस एरर देता है बोलने का, इंटरव्यूअर को बोलने का कि उन्हें रेफरेंस एरर देगा बोलने का, तो जो पढ़े वही बोलने का। और कॉन्स्ट, कॉन्स्ट तो डिक्लेयर होता ही नहीं है, और इसका भी स्कोप का ही वो है, जैसा कि देखो यहाँ पे इन्होंने पाई को 3.14 ये वो वैल्यू असाइन किया, बाद में वापस उन्हें क्या कर रहा, पाई को 3.14 कर रहा, वापस पाई के अंदर पाई प्लस 10 कर रहा, तो ये सब क्या करने वाले हैं, उसको एरर देने वाले हैं, ये सब क्या करने वाले, एरर देने वाले, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट कैन नॉट बी रीअसाइन नहीं होता है, कांस्टेंट कैन नॉट बी, वेरिएबल्स के अंदर वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज नहीं कर सकते तुम। और कांस्टेंट का एक केस क्या है कि तुम ऊपर ऐसा डिक्लेयर भी नहीं कर सकते, खाली डिक्लेयर करके भी छोड़ सकते क्या, कांस्टेंट को नहीं करके छोड़ सकते, उसको डिक्लेयर भी करना पड़ता और इनिशियलाइज भी एट द सेम टाइम करना पड़ता। इनिशियलाइजेशन बोले तो पहली बार जब तुम डिक्लेयर कर रहे तो उसको कोई तो भी वैल्यू दे रहे, तो कांस्टेंट के केस में क्या करना पड़ता, डिक्लेयर भी और इनिशियलाइजेशन भी होना चाहिए। ये देखो यहाँ पे पहले डिक्लेयर करके बाद में मैं कभी तो भी इनिशियलाइज करूंगा उसको, तो कांस्टेंट नहीं कहलाया जाता है वो, ठीक है। कांस्टेंट इज समथिंग द वैल्यू विल नॉट चेंज। when to use constant, always declare a variable with constant
when you know that the value should not change, value change नहीं करना है तुमको, तो always declare a variable with constant. यूज कांस्टेंट व्हेन डिक्लेयरिंग एन array, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, रेगुलर एक्सप्रेशन. जब भी डिक्लेयर कर रहे होंगे तब तब तुम लोग ने फंक्शंस बोल के डिक्लेयर करना चाहिए. ये array वगैरह अपन बाद में पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट भी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन तुमको ये समझ में आना चाहिए कि कांस्टेंट जो है, हम लोग पहले तो वैल्यू चेंज नहीं होती इसलिए कांस्टेंट यूज करते हैं. दूसरा है कि दूसरा है कि एरे के केस में, ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन के केस में, फंक्शन डिक्लेरेशन के केस में तुम लोग क्या कर सकते हो, कांस्टेंट यूज कर सकते हो. ठीक है. जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स बहुत सारे हैं जावास्क्रिप्ट में, और ये ऑपरेटर ही सबसे ज्यादा कमाल करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर. ठीक है. जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑपरेटर्स ही सबसे ज्यादा यूज्ड होते हैं. तो अपने पास ये 1 2 3 4 5 6 टाइप के ऑपरेटर्स है. एक तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोले तो प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइडेड बाय, ये सब मल्टीप्लिकेशन, ये सब क्या हो गए, अरिथमेटिक ऑपरेशन. अरिथमेटिक ऑपरेशन बॉडमास रूल फॉलो करते हैं. ब्रैकेट्स वगैरह देंगे तो बॉडमास रूल फॉलो करेंगे. दूसरा है असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर एक ही ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर है. कौन सा? इक्वल टू ऑपरेटर इज कॉल्ड एज असाइनमेंट ऑपरेटर. वो क्या करता है, राइट हैंड साइड में जो भी तुम लिखेंगे वो लेफ्ट हैंड साइड को वैल्यू दे देता है. मतलब लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल को वो वैल्यू असाइन कर देता है. समझ रहे हो? इक्वल टू ऑपरेटर इज अ असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर बोले तो हम लोग उसको वैल्यू दे रहे हो. अब यहाँ पे a इक्वल टू 3 दे रहे हो, मतलब a वेरिएबल के अंदर 3 वैल्यू अपन डाल रहे हैं. अरिथमेटिक ऑपरेशन, ये देखो, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंशियल भी रहता है. ये 2016 में आया. एक्सपोनेंशियल बोले तो वो ई रेस टू रहता था ना अपने पास मैथमेटिक्स में. ई रेस टू लिखते थे, ई रेस टू 3, ई रेस टू 4, पावर जो भी देते थे, एक्सपोनेंशियल पावर, वो सब क्या होते हैं, ये ई एक्सपोनेंशियल का सिंबल है डबल मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. और ये बहुत खास है, ये बहुत यूज होता है. मॉडुलस ऑपरेटर, मतलब मॉडुलस ऑपरेशन ये बहुत यूज होता है. मॉडुलर डिवीजन या मॉडुलस परसेंटेज से यूज होता है. ये क्या करता है? हाँ, डिवीजन का जो भी बचा हुआ रिमाइंडर है ये मॉडुलस ऑपरेटर या मॉड ऑपरेटर से देता है. मतलब क्या, मतलब क्या, अगर मैं फाइव मॉडुलस 3 करूंगा, क्या आंसर आएगा? 5 मॉडुलस 3 करूंगा तो क्या आंसर आएगा? 5 मॉडुलस 3 करूंगा तो क्या आंसर आएगा? ऑनलाइन कोई बता सकता है? 5 मॉडुलस 3 करूंगा तो क्या आंसर आएगा? अच्छा, 5 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1.6. तो कैसा आता हो? हाँ, डिवाइड करते तुम, बराबर, तुम लोग डिवाइड करते हो उसको, बराबर. 5 डिवाइडेड बाय 3 क्या आता? 1 आता. एक्चुअल में पॉइंट में तो बहुत कुछ आएगा, लेकिन जनरली अगर बिना पॉइंट का कंसीडर करें तो 1 आता. 1 आता तो बचता कितना?
थ्री वन जा थ्री, 5 था तुम्हारे पास, 3 वन जा 3, बचे कितने? हाँ, तो इसका रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर इज 2। तो ये जो मॉड्यूलर जब अपन लिखते हैं तो उन्हें क्या रिटर्न करता? रिमाइंडर। तो इसका आंसर क्या रहेगा? क्या रहेगा इसका आंसर? 2 रहेगा ना? मॉड्यूलर डिवीजन समझा क्या सबको? ये देखो 2 आया। अगर मेरे पास मैंने 9 मॉड्यूलर डिवीजन 3 करा तो क्या आएगा? 11 मॉड्यूलर डिवीजन 3 करूंगा तो क्या होगा? 10 मॉड्यूलर डिवीजन 3 करूंगा तो क्या आएगा? 12 मॉड्यूलर डिवीजन 3 करूंगा तो क्या आएगा? समझ में आ रहा है ये मॉड्यूलर डिवीजन का कॉन्सेप्ट? मॉड्यूलस, मॉड्यूलस बोलते हैं इसको, परसेंटेज से डिनोट होता जावास्क्रिप्ट के अंदर। समझा क्या? क्या देता मॉड्यूलस? मॉड्यूलस क्या देता? रिमाइंडर देता, तुम्हारे ऑपरेशन का रिमाइंडर देता। ऑलवेज रिटर्न द रिमाइंडर, ठीक है। एक प्लस प्लस और ये माइनस माइनस ये बाद में देखेंगे, प्लस इक्वल टू बी मैप। ठीक है, इसके आगे का कल देखेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन अभी तक जो भी बताया गया है, समझाया गया है, किसी को कोई क्वेश्चन?